कोर्ट ने आपको बुलाया है और आप कोर्ट जाना नहीं चाहते, नहीं जाते हैं तो क्या होता है और जाते हैं तो क्या होता है, इस बात को बहुत से लोग समझना चाहते हैं आजकल। तो परफेक्ट सॉल्यूशन कहाँ है इस बात का? तो इस वीडियो के अंदर आपको शायद परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाए। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आता है तो। इससे क्या मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं और अच्छे से काम करूँ। तो दोस्तों, कोर्ट किसी व्यक्ति को क्यों बुलाता है, ये प्रश्न आपके माइंड में होना चाहिए कि जाहिर सी बात है कि कोर्ट के पास कोई गया है, किसी बात को उसने कोर्ट में उठाया है और उस बात से आपका संबंध है, इसलिए कोर्ट चाहता है कि अब आप कोर्ट के अंदर आ जाएं। तो और सिंपल करता हूं इसको कि सिविल मामले हैं, ये दुकान, मकान, ज़मीन, उधारी किसी प्रकार के हो सकते हैं। यानी क्राइम केसेस से हट करके जो मामले हैं सिविल नेचर के, उन मामलों के अंदर जिस व्यक्ति से किसी प्रकार से आपका विवाद है उस ज़मीन, मकान, दुकान या किसी अन्य प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वो फला व्यक्ति कोर्ट के समक्ष गया और उसने कोर्ट में जाकर के दावा किया है इस बात का कि फला चीज़ उसकी है, या फिर आप फला लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार हैं जिस पर उसका अधिकार है। तो वो कोर्ट में जा रहा है, उसने कोर्ट में जाके दावा कर दिया इस बात का कि साहब मुझे ये चीज़ उस व्यक्ति से दिलाई जाए। अब वो व्यक्ति आप हैं, तो कोर्ट ने आपको बुलाया है। कोर्ट कैसे बुलाता है आपको? समन के जरिए बुला सकता है। सिविल मामलों के अंदर समन ही आमतौर पर किया जाता है। तो कोर्ट ने आपको समन किया, आपको समन प्राप्त हो गया। अब जब आपको समन प्राप्त हो गया है तो आपकी जानकारी में यह बात आ गई है कि फला व्यक्ति ने एक दावा आपके विरुद्ध किया है। समन में क्या होता है, आपको यह पता चल जाता है कि किस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध दावा किया है, किस बात का उसने दावा किया है और किस तारीख पे आपको कोर्ट ने तलब किया है, किस समय पे आपको कोर्ट ने तलब किया है। ये सब कुछ उस समन के अंदर मेंशन है और सील लगी होगी न्यायालय की और मजिस्ट्रेट के, उसके ऊपर साइन होते हैं। आपकी जानकारी में आ गई, कोर्ट कहता है कि अपना पक्ष रखें। साथ ही आपको एक कॉपी मिलेगी उस दावे की जो उसने क्लेम किया है, उसका पूरा दावा जो वो मांगता है आपसे, वो भी आपको समन के साथ अटैच होकर के मिलता है। अगर आपको आपके समन के साथ अटैच होकर के वो दावा नहीं मिल रहा है तो आप उस समन को लेने से इनकार कर सकते हैं, इस कारण से कि उसके साथ दावे की प्रति नहीं मिल रही है आपको, और ये लीगल रीज़न है आपका। ठीक है, अब आपकी जानकारी में आ गई कि समन आया है कोर्ट से, किसने किया दावा, किस बात का दावा, क्योंकि दावे की प्रति आपको मिल चुकी है। तो नियम क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने बुलाया है और वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं आता है तो उसके विरुद्ध क्या कोर्ट कर सकती है? कोर्ट ये समझता है कि जिस व्यक्ति को हमने बुलाया उसको प्रॉपरली नोटिस यानी समन हमने उसको सर्व कर दिया, उसको प्राप्त होने के बाद भी वो इसको डिफेंड करना नहीं चाहता, उसकी इच्छा नहीं है या उसका इंटरेस्ट नहीं है वो आकर कोर्ट में इस बात के लिए जवाब दे, तो फिर कोर्ट क्या कहेगा? जय, जो मेरे पास आया गुहार लगाने के लिए मैं उसकी तो सुनूंगा। तो फिर कोर्ट उसके फेवर की कार्रवाई कर देगा। यानी इस तारीख पे आप उपस्थित नहीं होते तो कोर्ट एक्स पार्टी का ऑर्डर कर देता है, एक तरफा आदेश कर देता है, जो उस कोर्ट के अंदर आया है बंदा उसके फेवर में, और जो नहीं आया था उसके खिलाफ वो होता है ऑर्डर। एक्स पार्टी हो गया उसका, अब उसको बात रखने के लिए कहता है कोर्ट कि आप अपनी बात रखो, किस तरह से आप ये दावा कर रहे हो इस पर आपका अधिकार है, आप उसको आके क्रॉस नहीं कर पा रहे। अब वो अपना अधिकार अगर कोर्ट में बता देगा, पेश करके डॉक्यूमेंट, क्रॉस तो कर ही नहीं रहा कोई, तो कोर्ट उसके फेवर में डिक्री तक कर देता है। तो ये हम बात कर रहे हैं सिविल नेचर वाले मामलों की। तो क्या नुकसान हुआ आपको कि किसी दावे को कोर्ट से उसने डिक्री करा लिया, अब उसका हक हो गया उस चीज़ के ऊपर चैलेंज करने के बहुत से तरीके उस डिक्री को, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि कोर्ट ने आपको बुलाया है, आप नहीं जाते तो क्या होगा, यही हमारा पॉइंट है आज का। तो जाहिर सी बात है उसके आगे हम क्यों जाए, नहीं जाने पे आपके खिलाफ कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर देना होता है। तो ये तो हो गई एक बात सिविल नेचर की। अब दूसरी बात करते हैं हम कि अगर मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल कार्रवाई आपके विरुद्ध हुई है और कोर्ट ने आपको बुलाया है। एग्जाम्पल लेते हैं हम कि एक वाइफ कोर्ट के अंदर जाती है, 498 आईपीसी और 406 आईपीसी दहेज प्रताड़ना और स्त्री धन का मामला कोर्ट के माध्यम से दर्ज कराती है।
ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि एक व्यक्ति को आपने चेक दिया था, जिस व्यक्ति को चेक दिया था उसका चेक बाउंस हो चुका है, अब वो आपको नोटिस भेजता है, फिर कोर्ट में जाकर के परिवाद पेश करता है क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक क्रिमिनल प्लस सिविल कार्रवाई है। तो ऐसे मामले के अंदर भी अब कोर्ट क्या करेगा, समन करेगा उसको। क्रिमिनल केस के अंदर समन से कर सकता है, बेलेबल वारंट से कर सकता है तलब, या अरेस्ट वारंट से भी कर सकता है। मामले की ग्रेविटी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का उस व्यक्ति ने अपराध किया है जिसको कोर्ट तलब कर रहा है। क्रिमिनल केस के अंदर मान लीजिए कोर्ट ने आपको समन से तलब किया, समन आपको प्रॉपरली सर्व हो गया, डिलीवर हो गया, तो आपको अब कोर्ट में जाना है। जैसा मैंने बताया कि भाई उसमें सब कुछ डिटेल होती है, कोर्ट में जाना चाहिए, अपना पक्ष जाकर के रखना चाहिए। नहीं जाने पर आपके खिलाफ एक्सपायरी ऑर्डर इसमें नहीं होता है। अगर आपको समन मिल गया उसके बावजूद आप नहीं जा रहे तो फिर आपको बेलेबल वारंट जारी करेगा कोर्ट। ये क्रिमिनल कार्रवाई है। जमानतीय वारंट अगर आप इसके बावजूद भी नहीं जाते, यानी जमानतीय वारंट आपको प्राप्त हो गया है, अब ये सेकंड स्टेज है, जमानती वारंट प्राप्त होने के बाद भी आप नहीं जा रहे तो गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देगी कोर्ट। अब पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाके कोर्ट में पेश करेगी। तो क्या करना चाहिए साहब, जब आपको समन प्राप्त हो गया तभी जाना चाहिए ना, बेलेबल वारंट प्राप्त हो गया तभी जाना चाहिए। अदरवाइज गिरफ्तारी का तरीका है पुलिस के पास, वो गिरफ्तार करके लेके जाएगी आपको। तो अगर आप कोर्ट में नहीं जाते हैं तो क्रिमिनल केस में तो ये होगा। सिविल केस के अंदर मैंने बता ही दिया आपको कि आपके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो जाती है। फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है आपके तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें इसको, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।